अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवैसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्वारि मङ्गलमहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तु धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्णत्तु धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णत्तु धम्मो शरणं पवज्जामि। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी भारत देश में जो वर्तमान 24वीं हुई है, 24 तीर्थंकरों का जो समूह था, वो सारे धर्म तीर्थ शासन नायक थे। जिन शासन कोई राज शासन नहीं है, धर्म शासन। उस धर्म शासन को ही तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का अर्थ जिसका आलंबन लेकर संसार में डूबने वाला प्राणी संसार से तिर जाए, वो तीर्थ। तो प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुतस्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी मुनिराजों का वर्णन अपन ने प्रवचन सार ग्रंथ के आलंबन से पढ़ा और जो कोई निर्देश थे शुभोपयोगी मुनिराजों के लिए वो भी अपन ने देखे। और 260वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने कहा कि केवल शुद्धोपयोगी मुनिराज संसारी प्राणी को संसार से पार नहीं लगाते, किंतु शुभोपयोगी मुनिराज भी संसार से पार लगाते हैं। यदि शुभोपयोगी मुनिराज मात्र आश्रव तत्व स्वरूप होते तो ये बात घटित नहीं हो सकती थी। उनके पास संवर भी है, उनके पास निर्जरा भी है, उनके पास सातिशय पुण्य का आश्रव बंध भी है। शुभोपयोगी मुनिराजों के पास केवल आश्रव बंध है, ऐसा कहना आगम का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए अपन ने ये सारी बातें देखी और कितने ग्रंथों से अपन ने समझा कि शुभोपयोग में निर्जरा भी पाई जाती है। वहां तो जयधवरा में तो एकदम स्पष्ट कह दिया कि नमो अरहंताणम से असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा होती है। जितना पुण्य आता है उससे असंख्यात गुणित, क्योंकि गुणा करेंगे तो कुछ तो चाहिए ना, गुणकार या जिससे गुणा कर रहे हैं वो संख्या भी आवश्यक है ना। जैसे 10 परमाणु पुण्य के आए
तो असंख्यात गुणित 10 परमाणु पाप के झड़े भी। समझ में आया? नमो और हंताणम से मुनिराज के लिए कह रहे हैं वहां पर 10 सातिशय पुण्य के परमाणु आए, क्योंकि देखो प्रशस्त राग है तो बंद तो होना ही होना है, लेकिन इस धारणा का मार्जन किया जा रहा है कि केवल बंद नहीं होना है, क्योंकि वह अरहंत नमस्कार बंद की तुलना में असंख्यात गुणित पाप की निर्जरा का कारण भी है। फिर अपन ने धवला में देखा, 10वीं पुस्तक में लिखा था कि सम्यक दृष्टि के लिए जिनेंद्र की पूजा, जिनेंद्र की वंदना और जिनेंद्र को किया जाने वाला नमस्कार बहु कम पदे से निर्जर उल्लंघन अनेक कर्म परमाणुओं की निर्जरा का कारण है। अर्थात ये क्रिया शुभोपयोग की भले ही हो, पर सम्यक दृष्टि जीव के लिए वो मात्र बंध का कारण न होकर निर्जरा का कारण भी है। ठीक है ना? फिर अपन ने मूलाचार ग्रंथ में देखा भक्ति जिणवराणम खीयदिजम पूर्व संचयम कम। जिनवरों की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट होता है। फिर नमोकार की महिमा वाला जो छंद है, पद्य है, उसमें अपन ने देखा ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाव प्रणाशन। यह पंच नमस्कार सर्व पापों का प्रणाशक है। तो सर्व पाप कौन से? बद्ध पाप, अबद्ध पाप नहीं। अबद्ध पाप तो अविद्यमान वस्तु है, और नाश किसका होता है? जिसका अस्तित्व न हो उसका नाश कैसे हो सकता है? नाश उसका होगा जो विद्यमान है। तो विद्यमान क्या है? पूर्वबद्ध पाप, उसका नाश होता है पंच नमस्कार से। भाव पौड़ में अपन ने देखा जिणवर चरणंबुरहम नमंत जे परम भक्ति रायण ते जम्म वेली मूलम खणंतिवर भाव सत्थीण। जो लोग जिनेंद्र भगवान के चरण कमल को परम भक्ति के अनुराग पूर्वक नमस्कार करते हैं, वे अपने संसार की लता के मूल का खनन कर डालते हैं। अगर कोई लता उगी हुई हो और नीचे से उसके मूल का खनन हो जाए तो फिर वो लता कुछ समय में मुरझा जाती है, सूख जाती है और नष्ट हो जाती है। इसी तरह अगर संसार के मूल मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय को उखाड़ दिया जाए, और कैसे उखाड़ेंगे? तो आचार्य कुंद स्वामी भाव पौड़ में कह रहे हैं कि जो परम भक्ति के अनुराग पूर्वक जिनेंद्र को नमस्कार करते हैं उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय को नष्ट किया जाता है, और तो कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह अनेकानेक ग्रंथों में अपन ने देखा कि ये एकांत नहीं है कि शुभ भाव केवल बंद रूप होता है, बंद कराता है। शुभ भाव केवल राग होता है, ये भी एकांत नहीं है। क्योंकि पंचास्तिका ग्रंथ में अपन ने देखा था कि शुभ भाव के 3 भेद बताए, प्रशस्त राग, अनुकंपा और अकालुष्य। तो आप अगर शुभोपयोग को राग समझोगे तो चूक हो जाएगी ना, 2 चीजें छूट जाएंगी। और वो 2 चीजें राग से अलग इसलिए है
क्योंकि उनका वर्णन राग से अलग किया है। अगर वो राग होती दोनों चीजें तो फिर सीधा कह देते शुभ राग, लेकिन वहां पर गाथा में उन्होंने शुभ राग नहीं कहा। गाथा में उन्होंने कहा प्रशस्त राग, अनुकंपा और अकालुष्य, और इन तीनों की परिभाषा भी दी। परिभाषा बड़ी सुंदर है, हम आपको सुनाते हैं पढ़ के। और एक बात और है कि अगर आप शुभोपयोग को अधर्म कहोगे, देखो ऐसा हुआ है इसलिए हम यहां पर आपके सामने ऐसी बात रख रहे हैं। अगर आप शुभोपयोग को अधर्म कहोगे तो फिर अधर्म किसी को संसार से नहीं तारता। और अभी अपन ने 260वीं गाथा में प्रवचन सार में पढ़ा कि शुभोपयोगी मुनि संसारी प्राणी को संसार से तार देते हैं। नित्थारयन्ति लोगम तेसु पसत्थो लहदि भत्तो। और शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी दोनों के प्रति भक्ति रखने वाला जीव पसत्थम लहदि, प्रशस्त फल को प्राप्त करता है। इसलिए शुभोपयोग को अपशब्दों से मत पुकारो। अब कई लोग तो जानते ही नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये सब क्या बलाएं हैं। पर जब स्वाध्याय करने के बाद समझ में आता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं। भाव 3 प्रकार के होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। और फिर जब उसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं तब ये सारी बातें स्पष्ट होती है। और एक बात और, 254वीं गाथा में प्रवचन सार में शुभोपयोगी मुनि की चर्या को कुंद आचार्य ने ऐसा पसस्थ भूदा, प्रशस्त भूत चर्या कहा। और उत्तरार्ध में कहा चर्या परेत्ति भणिदा, ये चर्या उत्कृष्ट चर्या कही गई है। अब जिस शुभोपयोगी चर्या को कुंद आचार्य उत्कृष्ट चर्या कहते हैं, उसको अधर्म कैसे कहा जा सकता है? नहीं आ रहा समझ में? धर्म के साथ एकार्थ समवाय है उसका। ये पंक्ति भी अपन ने पढ़ी थी। जिस आत्मा के पास रत्नत्रय रूपी धर्म है वो शुद्धोपयोग भी हो सकते हैं और शुभोपयोगी भी हो सकते हैं। तो फिर वो धर्म जो है वो जिस आत्मा में है उस आत्मा के पास शुद्धोपयोग या शुभोपयोग दोनों हो सकते हैं। शुद्धोपयोग जो है रत्नत्रय की अभेद परिणति है। शुद्धोपयोग का एक नाम अभेद रत्नत्रय भी है। और अभेद का अर्थ होता है भेद रहित। भेद को विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प रत्नत्रय को शुद्धोपयोग कहते हैं और सविकल्प रत्नत्रय को शुभोपयोग कहते हैं। सीधा सा गणित है। और यदि वो सविकल्प रत्नत्रय है और सराग चारित्र को शुभोपयोग कहा, ये भी अपन ने पढ़ा था, वीतराग चारित्र को शुद्धोपयोग कहा, तो फिर शुभोपयोग अधर्म कैसे हो गया? आप राग को धर्म मत मानो, चलेगा, लेकिन ये भूल इसलिए हो रही है कि आप शुभोपयोग को केवल राग मान रहे हो। शुभोपयोग केवल राग नहीं है, उसमें और भी कुछ है।
वो और कुछ क्या है, वही हम बताना चाह रहे थे। ये है चार गाथाएं हैं प्रभु पंचास्तिकाय ग्रंथ की 135वीं गाथा। उसमें बता रहे हैं कि पुण्य का संचय कैसे होता है संसारी प्राणी को। तो पुण्य का संचय उसके पहले वाली गाथा में देखिए, एक गाथा और पहले आई है 132वीं गाथा। सुपरिणामो पुण्यम असुः पावन्ति हवति जीवस् दुण्डं पुग्गलमित्तु भावो कम्मत्तणं पत्तु। पुण्य और पाप क्या वस्तु है? तो आचार्य कहते हैं कि शुभ परिणाम पुण्य है और जीव का अशुभ परिणाम पाप है। परिणाम शब्द का प्रयोग है यहां पर। और दुंडम पोग्गल में तो भावो कम्मत्तणम पत्तो, दोनों भाव कर्म पर्याय को प्राप्त हो जाने पर पुद्गल मात्र होता है। यानी जैसे ही शुभ भाव किया तो जो कर्म परमाणु आत्मा में बंधन को प्राप्त होंगे वो परमाणु पुद्गल द्रव्य होंगे, वो जीव द्रव्य नहीं है। भाव जीव ने किया और द्रव्य पुद्गल द्रव्य बंधा आत्मा के साथ, ये बात थी। अब इसके बाद ये शुभ परिणाम क्या है, अशुभ परिणाम क्या है, उसका विस्तार करते हैं। रागो जस पसत्थो अणुकंपा संसिदोय परिणामो चित्तम मिणत्थि कलुषम पुण्यम जीवस् आसवधि। जिस जीव का राग प्रशस्त है, अप्रशस्त नहीं है, जिस जीव के पास अनुकंपा संश्रित परिणाम है, अर्थात करुणा से भरे हुए भाव हैं जिस जीव के, और जिस जीव के चित्तम में कलुषम नत्थि, चित्त में अर्थात मन में कलुषता नहीं है, ऐसे जीव को पुण्यम आसवधि, पुण्याश्रव होता है। ठीक है, अब इसमें से एक एक का वर्णन कर रहे हैं। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम मिजाय खलु चेठा अणुगमनम पि गुरुणम पसत्थ रागो तिवुच्यन्ति। प्रशस्त राग ये शब्द आया, ये क्या वस्तु है प्रशस्त राग? इससे ये बात प्रमाणित होती है कि राग एक प्रकार का नहीं होता, राग दो प्रकार के हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त यानी अच्छा, भला, भद्र, शुभ, और अप्रशस्त यानी बुरा, अशुभ। तो ये प्रशस्त राग क्या है? तो आचार्य कहते हैं अरहंत, सिद्ध और तीनों प्रकार के साधु के प्रति भक्ति। कौन से तीन? आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, ये तीन प्रकार के साधु हो गए। तो इनके प्रति भक्ति प्रशस्त राग है। फिर धम्मम में जाए खलु चेठा, और धर्म की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी प्रशस्त राग है। और गुरुणम अणुगमनम, गुरुओं का अनुसरण करना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, ये प्रशस्त राग कहा जाता है। फिर अनुकंपा क्या वस्तु है? तो अनुकंपा को प्रशस्त राग से अलग बता रहे हैं। तस्सिदम तिसिदम बुभुक्षिदम वा दुहिदम दठूण जो दुहिदमणो परिवज्जति तंकिवया तस्सैसा होदि अनुकंपा। प्यासे को देखकर, भूखे को देखकर
और किसी भी दुखी जीव को देखकर जिसका मन दुखी हो जाता है और जो करुणापूर्वक उनको अपनाता है, उनकी पीड़ाओं का निराकरण करता है, इस भाव का नाम है अनुकंपा। उसके अंदर जो पीड़ा है उसके अनुरूप अपने अंदर कंपन आ जाए। पीड़ा उसको हो रही है, कंपन अपने को हो रहा है, इसका नाम करुणा है, इसका नाम अनुकंपा है। ये भी शुभ भाव है। और अकलुषता, कलुषता का अर्थ होता है कालापन, मटमैलापन, मलिनता। तो उसको बताते हैं क्रोधो वा यदि मानो माया लोभोव चित्तमासेज। क्रोधोव जदा मानो माया लोभोव चित्तमासेज। जीवस्य कुणदिखोहम कलुषोत्यतम बुधाविन्ति। क्रोध, जब क्रोध, मान, माया और लोभ ये मन का आश्रय लेकर जीव के अंदर क्षोभ उत्पन्न करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, तो उसको कलुष कहते हैं। और ये कलुष भाव तीव्र कषाय से होता है। तो जब कषायों का उदय मंद हो जाता है तो फिर मन में कलुष नहीं रहता, प्रसन्नता आ जाती है। उस प्रसन्नता का नाम अकालुष्य है। वो भी शुभोपयोग है, पुण्य का कारण है। फिर पाप का कारण क्या है? अशुभोपयोग। चर्या पमाद बहुला काल संलोलदाय विषयेषु पर परिताव पवादो पावस्य आसवं कुणदी। प्रमाद जिसमें अधिक है, ऐसी प्रवृत्ति करना, लापरवाही से कहीं भी सामान फेंक दिया, खिड़कियां बड़ बंद कर दी, कोई करुणा भाव है नहीं, एकदम कठोरता से प्रवृत्ति कर रहे, लापरवाही के साथ चल रहे हैं, चर्या कर रहे हैं। और क्रोध, मान, माया और लोभ के कारण मन अशांत है, विषयों के प्रति आसक्ति है, ये भी अशुभ भाव है। सम्यक दृष्टि में भी हो सकता है ये। पर परिताप, दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, दूसरों की निंदा अपवाद कर रहे हैं, तो ऐसा जीव पाप का आश्रय करता है। और पाप का आश्रय अगर विस्तार से देखो तो एक गाथा में आचार्य महाराज ने बताया। ये गाथा आचार्य विद्यासागर महाराज ने संघ में सबको कंठस्थ करवाई थी। सन्नाओयति लेसा इंद्रिय वसदाय अट्टरुद्दाणी नाणंच दुप्पउत्तम मोहो पाव पदा होन्ति। इतनी प्रवृत्तियां पाप प्रदान करती है आत्मा को। कौन सी? तो भोजन की इच्छा, भय। तो आयुर्वेद में भोजन की इच्छा, अगर भूख लग रही है, अच्छी भूख लग रही है, तो वो स्वास्थ्य का लक्षण है। लेकिन यहाँ उससे आश्रय कौन सा हो रहा है, इसकी चर्चा है यहाँ।
भूख तो साधु को भी लगती है ना। और ये भोजन की इच्छा छठे गुणस्थान तक बताई गई है, तो इसलिए वो उसका अस्तित्व कहाँ तक है वो एक अलग विषय है, लेकिन उससे परिणाम क्या मिलता है वो बता रहे हैं कि उससे कर्म का बंध होता है। छठे गुणस्थान तक असाता कर्म का बंध होता है ना। छह प्रकृतियां प्रमाद निमित्तक बंध को प्राप्त होती है छठे गुणस्थान में। असाता वेदनीय, अयश कीर्ति, शोक, ऐसी छह प्रकृतियों का बंध अपन ने देखा था उसमें कर्म प्रकृति में प्रमाद निमित्तक कर्म बंध होता है। फिर भय, भय से भी पाप का बंध होता है। फिर काम से भी पाप का बंध होता है। फिर परिग्रह की कामना से भी पाप का बंध होता है। ये चार लेश या ये संज्ञाएं कहलाती है। भोजन की इच्छा से, भय से, कामेच्छा से और परिग्रह की इच्छा से पाप का बंध होता है। ये चार हो गया। तीन लेश्याओं से पाप का बंध होता है, कृष्ण, नील, कापूत, तीन लेश्याओं से पाप का बंध होता है। और कैसे होता है पाप का बंध? तो इंद्रियों के वशीभूत होने से भी पाप का बंध होता है। भोजन में कोई स्वादिष्ट वस्तु आ गई और आप उसमें तल्लीन हो गए, उस समय सब कुछ छूट गया, उसमें एकदम मग्न हो गए, वो भी पाप के बंध का कारण है। ऐसे किसी भी इंद्रियों के वशीभूत, किसी भी इंद्रिय के वशीभूत होंगे तो पाप का असर होगा। फिर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का अर्थ होता है दुखी होना, दुखी होने से भी पाप लगता है। और रौद्र ध्यान का अर्थ होता है आनंदित होना, लेकिन किस आलंबन को देखकर आनंदित होना? हिंसा में आनंदित होना, असत्य में आनंदित होना, चोरी में आनंदित होना, अथवा परिग्रह में आनंदित होना, विषयों में आनंदित होना। परिग्रह और भोगोपभोग दो वस्तुएं हैं। परिग्रह परिमाण अलग व्रत है, भोगोपभोग परिमाण अलग व्रत है। अगर भोगोपभोग परिग्रह होते तो फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत की आवश्यकता ही नहीं होती, परिग्रह परिमाण में उनका सबका परिमाण हो जाता, लेकिन अलग अलग है। तो ये भी पाप के कारण है। और फिर कहते हैं कि और कोई है पाप का कारण? बोले हाँ, ज्ञान का दुरुपयोग करना पाप का आश्रय है। ज्ञान का दुरुपयोग, अब इसमें आप अपना दिमाग लगाओ, ज्ञान का कैसे कैसे दुरुपयोग हो सकता है। टेक्नोलॉजी से इंसानियत का भला भी हो सकता है और विनाश भी। पाप का आश्रय। और अंत में कह रहे हैं कि मिथ्यात्व पाप को प्रदान करता है। तो इतने पापाश्रव हैं, ये अशुभोपयोग के फल हैं। तो इस तरह अपन ने देखा कि अपन यहां पर मना किया है कि जो साधु अशुभोपयोग से रहित है, अशुभोपयोग में नहीं जाते। अशुभोपयोग क्या है ये अपन ने अभी भी पढ़ा। तो उसमें जो नहीं जाते हैं या तो शुद्धोपयोगी होते हैं या शुभोपयोगी होते हैं। वे संसारी प्राणी को संसार से पार लगा देते हैं और उनके प्रति भक्ति रखने वाला प्रशस्त परिणाम को प्राप्त होता है, प्रशस्त फल को प्राप्त होता है।
अब साधुओं के दो भेद भद्रबाहु चरित्र और भाव संग्रह ग्रंथ में दिए हैं। ये थोड़े अलग प्रकार के दो भेद हैं। एक साधु तीर्थंकर की चर्या वाले साधु और एक साधु समूह में रहकर जनता का कल्याण करते हुए एक अलग प्रकार की चर्या रखने वाले साधु। तो जो तीर्थंकर जैसी चर्या रखने वाले साधु हैं उनको जिन कल्पी कहते हैं। एकल विहार करना, किसी से कुछ बोलना नहीं, आदि आदि उनकी प्रवृत्ति होती है। और दूसरे वो रहता है जो समूह में विहार करते हैं, उपदेश आदि करते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं जो अपन ने पढ़े थे। अभी शुभोपयोगी श्रवण के वर्णन में पढ़े थे। दुविहो जिणे ही कहियो, भाव संग्रह की 119वीं गाथा में आचार्य देवसेन स्वामी लिखते हैं, दुविहो जिणे ही कहियो, जिण कप्पो तह यथवीर कप्पो य, सो जिण कप्पो उत्तु उत्तम संघण धर धारिस। जिनेन्द्र देव ने मुनियों के दो कल्प बताए हैं, दो प्रकार की व्यवस्था बनाई मुनियों के लिए, एक जिन कल्प और दूसरा स्थविर कल्प। तो इन दो प्रकार के मुनियों में प्रथम जो जिन कल्प है वह उत्तम संगणन धारिस उत्तो। जिनेन्द्र भगवान ने वो जिन कल्प उत्तम संगणन धारी के लिए कहा है, यानी चौथे काल में भी जिनका उत्तम संगणन नहीं है उनके लिए जिन कल्प नहीं है। तो जिनकी ये धारणा है, करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, ये ही मुनि का स्वरूप है, बाकी किसी को हम साधु नहीं मानेंगे। वो जिन कल्पी मुनि को मुनि मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। उनने घोषणा ही कर दी कि हम बाकी को नहीं मानेंगे। तो ठीक है, आप जिनकल्पी मुनि को मुनि मानेंगे, लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने केवल जिनकल्पी मुनि को मुनि नहीं कहा है। उन्होंने मुनि का दूसरा भेद स्थविर कल्प भी बताया है। तो आपके न मानने से उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने मुनियों के एक विशाल समूह को अमान्य करके नमो लोए सव्व साहुणम पद की आसाधना की, और जो पंच परमेष्ठियों की आसाधना करता है उसका कुमरण होता है, सुमरण नहीं होता। तो जो भी निर्णय करना हो उस पर कम से कम एक बार पुनर्विचार आवश्यक है। निर्णय करने की स्वतंत्रता सबके पास है, लेकिन कम से कम एक बार वो पुनर्विचार तो कर ले कि मैं क्या निर्णय करने जा रहा हूं। और समूह से सत्य का निर्णय नहीं होता, बहुमत से सत्य का निर्णय नहीं होता। आज आप देख लो विश्व में बहुमत कौन से संप्रदाय का है, तो बहुमत से आप ये निर्णय कर लोगे क्या कि नहीं, जो सबसे ज्यादा संख्या में है उन्हीं का मजहब सच्चा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। पान ठेले कितने होते हैं? हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर कम से कम एक तो होता ही है। और रत्नों की दुकान कितनी होती है? गिनी गिनी होती है।
फिर आप बहुमत से मूल्यांकन कैसे कर सकते हो? एक रत्न में सारी पान ठेले खरीदे जा सकते हैं। इतना मूल्यवान होता है वो रत्न। इसलिए सत्य का मापदंड मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, कुछ और है। जो लोग जिन कल्प को ही साधु का स्वरूप मानते हैं, उनको आगम के स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे उन्हीं का कल्याण हो सकता है। न कुंद स्वामी जिन कल्पी थे, न अपने पंचम काल के पुष्पदंत, भूतबली, गुणधर आचार्य, गुणभद्र आचार्य, जिनसेन आचार्य, वीरसेन आचार्य, समंतभद्र आचार्य, पूज्यपाद आचार्य, आचार्य अकलंक देव, आचार्य अमृतचंद्र सूरी, कोई जिनकल्पी नहीं थे। क्योंकि पंचम काल में जन्म लेते ही नीचे के 3 संगननों में से एक प्राप्त हो जाता है, और चौथे काल में भी 5 संगनन वाले जिनकल्पी नहीं होते। जिनकल्पी केवल उत्तम संगननधारी है, और उत्तम संगनन कौन सा है? वज्र वृषभ नाराज संगनन। अधिक चतुराई से बचना ही कल्याणकारी है। ये काल इतना विकट है कि न कोई केवली है न श्रुत केवली है। अपन अगर थोड़े से ज्ञान का अभिमान करके कोई उल्टे सीधे निर्णय करेंगे तो ये जीवन भी मिथ्यात्व में ही गुजर जाएगा। सम्यक तो प्राप्ति की भी पात्रता नष्ट हो जाएगी। सम्यक तो प्राप्ति शुभलेश्या में होती है, और ये अहंकार कोई शुभलेश्या नहीं है। अब इसके बाद देखिए कैसे होते हैं जिनकल्पी मुनि। उनका वर्णन सुनकर के नतमस्तक हो जाएंगे अपन। जत्थण कंटय भग्गो पाये नयनम्मि रय पविट्टम्मि फेडन्ति स्वयं मुनिनो परावहारे तुन्निक्का। जिनके पैरों में कांटा चुभ जाने पर और चुभ करके भग्न हो जाने पर, टूट जाने पर वो नहीं निकालेंगे। नयनम्मि रय पविट्टम्मि, नैनों में धूल चली जाए तो उसको कमंडल के पानी से नहीं धोएंगे। आंखों में कितनी भी पीड़ा हो जाए वो उसको अलग नहीं करेंगे। स्वयं न फेडंती, स्वयं अलग नहीं करेंगे। परावहारे तुन्निक्का, कोई दूसरा अगर उनके पैरों से कांटा निकाल दे, उनकी आंखों से धूल अलग कर दे, तो तुन्निक्का मौन रहेंगे। न राग न द्वेष, तटस्थ रहेंगे। जल बरिसण वार थाई गमणे भग्गेय चम छम मासम अच्छन्ति निराहारा कौस्तगीण छम मासम। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसे ही प्रथम वर्षा होती है वो 6 महीने का उपवास धारण करके वहीं के वहीं स्थायी हो जाते हैं। क्या बात है, ये जिनकल्पी मुनि है। 6 महीने, चौमासा नहीं, 6 महीने। कौस्तगीण और कायोत्सर्ग पूर्वक निराहारा अच्छन्ति, निराहार स्थित हो जाते हैं कायोत्सर्ग पूर्वक। ये जिनकल्पी है। ए आर संगधारी ए आई धम्म सुख झाणीय चत्ता शेष कसाया मूण वही कंदरावासी। 11 अंगों के धारक होते हैं, एकाकी होते हैं, कोई साथ में नहीं, युगल मुनि भी नहीं।
एकाकी, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं, संपूर्ण कषायों के त्यागी होते हैं, मौन व्रती होते हैं, कंदरावासी गुफाओं में निवास करते हैं, बहिरंतर चुवा निन्नेहा निपिहाय जय वैणो जिणैव विहरन्ति सदा ते जिणकप्पेठिया सवणा। बाह्य और अंतरंग परिग्रह को छोड़ चुके होते हैं। ये सारे विशेषण जिन कल्पी के हैं। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि स्थविर कल्पी में ये विशेषण नहीं है। निन्नेहा स्नेह रहित है, निप्पिहा निष्प्रिय है, कामना रहित है, जय वैणो साधुओं में श्रेष्ठ है, और जिणा इव विहरंती जिनेन्द्र भगवान के समान विचरण करते हैं, तीर्थंकर के समान चर्या करते हैं। ते जिण कप्पेठिया सवणा, वे श्रमण जिन कल्प में स्थित माने जाते हैं। अब इसके बाद स्थविर कल्पी कौन है, उनका वर्णन अपन आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। अभी जो भी कुछ करते हैं साधु, आप समझ लीजिए कि आगामी काल में जिन कल्पी बन सके उसका पुरुषार्थ करते हैं। साक्षात मोक्ष का पुरुषार्थ तो जिन कल्पी मुनि ही करते हैं। अभी जितने साधु हैं वो जिनकल्पी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।